नारी का सम्मान सब जगह हुआ। नारी से नारायण जन्मे, नारी से नर होता है। जिस घर की शोभा बढ़ जाए स्वर्ग वही घर होता है। यूपी चुनाव का रिजल्ट क्या आया, मानो भाजपा लोगों ने होली से पहले होली मनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ नज़ारा मुंबई के कांदिवली में देखने को मिला, जहां पर नगर सेवक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के सभी समर्थक लोग एक साथ मिलकर यहां पे होली से पहले होली खेलते नजर आए। कांदिवली के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास से योगी जी की जीत का जश्न मनाया। यह सिर्फ योगी जी की जीत नहीं, भाजपा के हर एक प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत है, जिन्होंने चुनाव में अपनी मेहनत से और अपनी लगन से योगी जी को फिर से एक बार दोबारा मुख्यमंत्री बनने के कगार पर लाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश के 270 के लगभग जो सीटें निकल कर आई है, वो सभी सीटों पे तो जश्न मनाया है गया। बीजेपी के जितने समर्थक थे, उनके समर्थक द्वारा मुंबई में भी बहुत बड़े बड़े जगहों पर यह कार्यक्रम लिया गया। ऐसे ही कार्यक्रम एक देवेंद्र फडणवीस जी द्वारा लिया गया। बहुत सारे पदाधिकारी और सभी लोगों ने योगी जी के इस खुशी में सम्मिलित होकर उन्होंने भाजपा के जश्न का बहुत ही बखूबी से इजहार भी किया और उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर इसका एंजॉय भी किया है। जीतने वाली पार्टी को तो प्राउड मिलता है, लेकिन हारने वाली पार्टी का पूरी जो ईवीएम पे जो भरोसा कुछ जाता है, उसका अभी जहाँ ईवीएम से जीता, पंजाब में जीता ना आम आदमी पार्टी, नहीं तो वहाँ भी हारते तो वो भी निकालते। ये देखो, जो हारता है तो किसी ना किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ेगा ही ना, तो ईवीएम पे फोड़ना है। ऐसा है ना कि ये जो हार की बौखलाहट है, इस देश की जो न्याय प्रणाली है, जो चुनाव आयुक्त है, वो एक अलग संस्था है हमारे देश की, और वो प्रामाणिकता से काम करता है। उसने तो चैलेंज दिया कि जो भी हैक करने का बात कर रहा है, विश्व का कोई भी वैज्ञानिक लेके आओ, कोई भी सॉफ्टवेयर का इंजीनियर लेके आओ और उसको हैक करके दिखाओ। उसके लिए तो सभा रखी थी दिल्ली में कुछ साल पहले ही, मुझे लगता है 2019 में ही, लेकिन इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहता। ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे। अभी ईवीएम बेवफा हो गया, वो अपना क्या बोलते हैं, लालू मुलायम का बेटा का नाम रखना चाहिए, अखिलेश नहीं, उसका अब्बा जान ने उनका नाम अखिलुद्दीन रखा है। वो अखिलुद्दीन को अभी बेवफा ईवीएम दिख रहा है। लेकिन यूपी में तो दूसरा नाम उनका टोटी प्रसाद लोग बुलाते हैं। टोटी भी रखे ना, अरे इतने पैसे उसने रखे थे भर के, जाते टाइम तो तोड़ना पड़ा उसको। अच्छा, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा ने घरों में औरतों और मर्दों में भेदभाव करा दिया, मर्द बोलता रह गया, औरत जाके जो है नमक की हक अदा करके आई, इसके बारे में क्या कहना? औरतों और मर्दों में कोई भेदभाव नहीं किया। औरत ये आदि शक्ति है, नारायणी है, नारी तू नारायणी। मैं लोगों से पूछा तो लोग औरतें बोली कि पति कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं वोट दूंगी बीजेपी का, नमक खाया हूँ। उस पर क्या कहना है? मैं बताया ना कि जिस प्रकार से मुस्लिम बहनों ने चुप्पे चाप कमल छाप, सभी समाज के लोगों ने, अभी समझो कि जिसको सोच नहीं, औरतें जाग चुकी। और ये देखो, इस देश का संस्कृति और सनातन धर्म का एक विशेषता है, और चाहे वो मुस्लिम समाज हो, संस्कृति तो एक ही है ना देश का, संस्कृति तो एक ही है। तो मोदी जी ने या योगी जी ने रूम बहनों के नाम पे किया, गैस उज्ज्वला बहनों के नाम पे दिया, खाता बहनों के नाम पे खोला, हर चीज बहनों का भी आधा अधिकार है ना। अर्धांगिनी बोलते हैं ना शंकर और पार्वती को, तो दोनों तो एक ही है ना, जिस्म अलग है, जान तो एक ही है ना। तो उसमें भेदभाव नहीं किया, शक्ति, नारी शक्ति को बढ़ावा दिया। भेदभाव का मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब घरों में जो है मर्दों की औरतें सुनी नहीं, उसके बारे में क्या कहना? इसके लिए बहनों को धन्यवाद, लख लख धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि की बहनों की। देखो, हम आप सोचते हैं कि हिंदुस्तान में बहनें या औरतें कम समझते हैं, कम समझदार है, हाँ, लेकिन उसको भी उतनी समझ जितना हमें है। आपको बिलीव नहीं होगा, एक कोई औरत आई थी 6 महीना पहले, काम करते करते आए, बोला मेरे राहुलवा कहाँ मिलेगा? मैं बोला राहुलवा कहाँ मिलेगा, मैं क्या बताऊँ? बोला राहुलवा तेरा बेटा का नाम है, तो मैं कहाँ ढूंढूं, अभी कितना उम्र है, क्या है? बोला वो राहुलवा नहीं, वो टीवी पे राहुलवा आता है। वो टीवी पे जो राहुलवा आता है कहाँ मिलेगा? मैं बोला वो तो दिल्ली में मिलेंगे या तो नानी के घर में इटली में मिलेंगे, ये 2 जगह उसका प्रवास रहता है, और वो बैंकॉक में, जहाँ उसका कुछ अलग ये संबंध है। तो क्रिश्चियन मेजोरिटी वाली देश है, लेकिन वहाँ भी अपना बहुमत आ गया है। उन सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम मोदी जी, योगी जी, प्रमोद सावंत जी ने किया, और हमारे महाराष्ट्र के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को वहाँ पर प्रभारी बनाया था। उनकी बहुत बढ़िया काम हुआ, और वहाँ पर भी हम सरकार बना रहे हैं। मणिपुर में जो पूर्वोत्तर में कभी भी किसी की सरकार 5 साल नहीं टिकी,
हर 2-3 साल में 1-1 साल में वहाँ बदली होते थे, लेकिन 5 साल के बाद वापस मणिपुर में रिपीट कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दमखम लगाकर जिस प्रकार से जनता ने सहयोग किया, उसको मैं सभी को कोटि कोटि चारों राज्य के जनता जनार्दन को और इस देश को बधाई देता हूँ। हिंदुस्तान के सभी आज़ाद भारत के हिंदुस्तान प्रेमियों को, देशभक्तों को, जो देशद्रोही है, जिहादी है, इस प्रकार से मीडिया में भी कुछ लोग जिहादी है, वो खैराती मीडिया बोलता हूँ मैं उसको, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले मीडिया किस प्रकार से चलाया था उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे योगी, उसके आज चप्पल से मारा है जनता जनार्दन ने। और एनडीटीवी को मैं खास करके आपके चैनल के माध्यम से रवीश कुमार मैग्सेसे पुरस्कार जो हिंदुस्तान में बन के बैठे हैं, जो मैनेज करते हैं, पूरे विश्व में अपने भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे रवीश पांडे को ऐसे चप्पल भिजा के मारा है, कोल्हापुरी चप्पल, क्योंकि महाराष्ट्र में है, कोल्हापुरी चप्पल को भिजाकर रवीश पांडे, बरखा दत्त, वो वायर के अरफा खानम, जो भी है देशद्रोही पत्रकार मैं बोलता हूँ, वो मेरे ऊपर केस लेता है, आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे, वो केस डाले तो मैं उसको लड़ लूँगा। इस प्रकार के लोगों को इस देश की जनता ने सबक सिखाया है। तो आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका की चुनाव होगी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, ये आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की जनता कंटाल चुकी है। विश्व प्रवक्ता माननीय राउत जी जिस प्रकार से उठ के 9 बजे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और किस तरह के बकवास करते हैं, वो जनता कंटाल चुकी है महाराष्ट्र की। अभी जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का जो आदर है, जो सम्मान है, वो कायम रहने वाला है। उन्हीं के सुपुत्र माननीय उद्धव ठाकरे जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से आज हसीना पारकर, इब्राहिम दाऊद का भाई जो खासकर इब्राहिम, सलीम पटेल के माध्यम से ज़मीन लिया। आज कल ही हम लोगों ने बहुत बड़ी विराट रैली निकाली देवेंद्र जी के नेतृत्व में, इस प्रकार से जनता का समर्थन आया, पूरा आज़ाद मैदान भर चुका था। इतनी बड़ी जनसंख्या में इस धूप में पहुँचे वहाँ पर लोग, उनको भी मालूम गिर गया कि यहाँ की सरकार जाने वाली है और मुंबई महानगर पालिका में कमल खिलने वाली है। आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ता को भी आश्वस्त करता हूँ कि मुंबई महानगर पालिका में भी मुंबई में बीजेपी का ही महापौर बनने वाला है।